Hello students, I'm your educator. In our today's video, we are going to discuss about class 9 chapter 6 line and angles. We have already discussed introduction video of this chapter in which we discussed 2 axioms and 1 theorem. So you can watch that video on my channel's playlist for class 9 for better understanding. So today we are going to discuss exercise 6.1. So let's start. First question is, in figure 6.13, line AB and CD intersect at O. If angle AOC plus angle BOE equal to 70 degree and angle BOD equal to 40 degree, find angle BOE and reflex of angle COE. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये एक फिगर गिवन है. इसमें क्या है, एंगल ए, लाइन ए बी एंड सी डी. ए बी ये लाइन है और सी डी ये लाइन है. दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, मीट कर रही हैं. किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे. फर्दर हमें क्या गिवन है, एंगल ए ओ सी. एंगल ए ओ सी कौन सा बनेगा, ए ओ सी मीन्स दिस एंगल प्लस एंगल बी ओ ई. बी ओ ई मीन्स दिस एंगल. इन दोनों एंगल्स का सम हमें कितना गिवन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 70 डिग्री. सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल किसके इक्वल गिवन है, 70 डिग्री के. और एंगल बी ओ डी, बी ओ डी ये एंगल हमें कितना गिवन है, 40 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, एंगल दिस प्लस दिस इक्वल टू 70 डिग्री एंड दिस एंगल इज 40 डिग्री जो हमें ऑलरेडी गिवन है. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल बी ओ ई. एंगल बी ओ ई मीन्स ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है. और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई. सी ओ ई ये जो एंगल हमारे पास आएगा, इस एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है. रिफ्लेक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, इस एंगल का, इस एंगल को छोड़ के जो भी हमारे पास मेजरमेंट बचा यहाँ से लेके यहाँ तक, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई. ओके स्टूडेंट्स, और रिफ्लेक्स, जब भी हमें किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, उस एंगल को छोड़ के जो हमारे पास रिमेनिंग एंगल बचेगा दैट इज रिफ्लेक्स ऑफ दैट रिक्वायर्ड एंगल. ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए हम कैसे करेंगे. सो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज काफ़ी इजी होती है, इनको सॉल्व करना भी काफ़ी इजी होता है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए. आप इनको ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं. सो हम इन क्वेश्चंस को पहले ओरल डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट इनको रिटर्न में सॉल्व करेंगे. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या गिवन है, दो लाइन गिवन है सी डी और ए बी जो एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, जब दो लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या होता है, हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी का पता है. क्या प्रॉपर्टी है कि जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे. मीन्स जितना ये एंगल होगा, मान लीजिए 60 डिग्री का है तो ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो ये वर्टिकली एंगल इनका मेजर इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा. ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए यहाँ पे ए बी और सी डी दो इंटरसेक्टिंग लाइन है और एंगल बी ओ डी 40 डिग्री का गिवन है. तो एंगल ए ओ सी भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से 40 डिग्री का. वाई, बाय यूजिंग वर्टिकल एंगल प्रॉपर्टी, वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है कि एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम हमें कितना गिवन है, 70 डिग्री गिवन है. सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 70 डिग्री. और ये एंगल अगर 40 डिग्री का है तो ये एंगल कितना बचेगा, 70 माइनस 40 दैट इक्वल टू 30 डिग्री. मीन्स ये एंगल कितना आ गया हमारे पास, 30 डिग्री का. ओके स्टूडेंट्स, तो हमें यही फाइंड आउट करना था. एक तो हमें एंगल बी ओ ई फाइंड आउट करना था और अब देखते हैं एंगल सी ओ ई का हमें रिफ्लेक्स मीन्स ये रिमेनिंग एंगल फाइंड आउट करना है सी ओ ई को छोड़ के. तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम एंगल सी ओ ई को फाइंड आउट करेंगे. तो हम देख सकते हैं कि ए बी क्या है, हमारे पास एक लाइन है. लाइन है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जो भी लाइन के एक साइड में जो भी एंगल्स होंगे उन सबको ऐड करेंगे दैट इक्वल टू 180 डिग्री. क्योंकि स्ट्रेट लाइन जब बनती है तो एंगल का सम कितना होता है स्टूडेंट्स, 180 डिग्री. तो यहाँ पे ये एंगल कितना है, मान लीजिए थीटा ले या फिर एक्स ले लेते हैं, 40 प्लस एक्स प्लस 30, 40 डिग्री प्लस एक्स प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री.
40 प्लस 30 इक्वल टू 70 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x इक्वल टू 180 माइनस 70 दैट इक्वल टू 110 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो ये एंगल हमारे पास कितना आ गया 110 डिग्री। अब ये एंगल 110 डिग्री आ गया, बट हमें क्या करना है, इस एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है। मीन्स इस एंगल को छोड़ के रिमेनिंग एंगल कितने बचे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, एंगल COE का रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है। मीन्स COE, इस एंगल को छोड़कर जो रिमेनिंग एंगल बचा है यहाँ से यहाँ तक, ये कितने डिग्री का एंगल है। तो क्या कैसे करेंगे, जब कंप्लीट रोटेशन होता है स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने स्टार्ट किया और वापस घूमकर इसी पॉइंट पर आ जाते हैं, तो कितने डिग्री का एंगल बनता है 360 डिग्री का। और ये एंगल हमें कितना गिवन है 110 डिग्री। सो 360 में से 110 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, रिमेनिंग एंगल 250 डिग्री का, दैट इज अ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके साथ ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। सो ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, बट इनको करने से पहले आपकी सारी प्रॉपर्टीज और एग्जाम्स क्लियर होने चाहिए। सो अब हम देखते हैं इसको कैसे राइट करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, गिवन हमें गिवन क्या है, एंगल AOC, AOC मीन्स दिस एंगल प्लस एंगल BOE, BOE दिस एंगल, इन दोनों का सम कितना गिवन है स्टूडेंट्स 70 डिग्री। और एंगल BOD, एंगल BOD कितना गिवन है 40 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल BOE, BOE दिस एंगल एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल, यहाँ पे एंगल COE नहीं, इसका क्या करना है, रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ साइड AB इज स्ट्रेट लाइन। हम क्या देख सकते हैं, CD और AB हमें स्ट्रेट लाइन गिवन है जो एक O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो कि हमें स्टेटमेंट में ऑलरेडी गिवन है। सो AB एक स्ट्रेट लाइन है, तो क्या होगा, तो एंगल AOC, AOC प्लस COE प्लस EOB इक्वल टू किसके होगा 180 डिग्री के। ओके स्टूडेंट्स, और एंगल AOC प्लस BOE कितना गिवन है हमें 70 डिग्री। तो ये एंगल कितने डिग्री का रिमेनिंग बचेगा, एंगल दिस प्लस दिस इक्वल टू 70 डिग्री प्लस एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री। सो 70 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री दैट इक्वल टू 110 डिग्री। सो एंगल COE हमारे पास कितना आ गया 110 डिग्री के। ओके स्टूडेंट्स, कितना आ गया हमारे पास 110 डिग्री। सो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE कितना आएगा, इस एंगल को छोड़ के कितने रिमेनिंग एंगल बचा, हम क्या करेंगे 360 में से 110 को सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इक्वल टू 250 डिग्री। मीन्स रिफ्लेक्स ऑफ COE कितना आ गया हमारे पास 250 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारे पास एक आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, एंगल BOE को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एंगल AOC इक्वल टू 40 डिग्री। AOC 40 डिग्री कैसे आया, क्योंकि ये दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग है और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल। सो ये एंगल 40 डिग्री का है, तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा 40 डिग्री का। सो एंगल AOC इक्वल टू 40 डिग्री, कौन सी प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से। और एंगल AOB प्लस BOE मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल, हमें ऑलरेडी कितना गिवन है 70 डिग्री के, और ये एंगल हमारे पास AOC 40 डिग्री का आ गया, तो इसके प्लेस पे 40 डिग्री पुट करेंगे प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। अब 40 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। सो एंगल BOE मीन्स ये एंगल हमारे पास कितना आ गया 30 डिग्री, और रिफ्लेक्स ऑफ COE कितना आ गया हमारे पास 250 डिग्री। यही हमारे आंसर हैं, इन एंगल्स को ही हमें फाइंड आउट करना था। ओके स्टूडेंट्स, now second question is, in figure 6.14 line XY and MN intersect at O। XY और MN दो लाइन है जो O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी है, दिस लाइन एंड दिस लाइन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, इफ एंगल POY अगर ये एंगल 90 डिग्री का है और A इज टू B, और ये दो एंगल हमारे पास XOM और MOP, ये कितने कितने हैं स्टूडेंट्स, ये एंगल A है और ये एंगल B है, और दोनों का रेशियो कितना है 2:3 का रेशियो है। तो हमें क्या करना है, एंगल C को फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या पता है कि XY क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा, B प्लस A प्लस POY कितने डिग्री का आएगा 180 डिग्री का। तो ये एंगल हमें ऑलरेडी 90 डिग्री का गिवन है। सो A प्लस B प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री।
सो ए प्लस बी किसके इक्वल आएगा, दैट इक्वल टू 90, 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इक्वल टू 90 डिग्री। सो ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 90 डिग्री के। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ए और बी का रेशियो कितना गिवन है 2:3 का, मीन्स ए को अगर हम 2x लें तो बी कितना बनेगा 3x बनेगा। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 2x प्लस 3x इक्वल टू 90, सो 5x इक्वल टू 90, सो x इक्वल टू 90 अपॉन 5 दैट इक्वल टू 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा कितना आ गया, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू 18 आ गई, यहाँ पे पुट करेंगे a और b की वैल्यू, ये a की वैल्यू हो जाएगी, ये b की वैल्यू, और नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, mn एक स्ट्रेट लाइन है, सो b की वैल्यू हमें पता चल गई, तो c की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे, b प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री है, सो c किसके इक्वल होगा 180 माइनस b के इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे, एक्स वाई, सिंस एक्स वाई स्ट्रेट लाइन, एक्स वाई क्या है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, सो ए प्लस बी प्लस पी ओ वाई हमें ऑलरेडी 90 डिग्री का गिवन है, सो यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, 90 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ए प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस 90, सो ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें नेक्स्ट क्या गिवन है, ए और बी का रेशियो 2:3 है, तो ए को अगर 2x लेंगे तो बी कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, क्योंकि हमें ये रेशियो गिवन है, मीन्स ए इज टू बी का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू क्या है 3, ए की वैल्यू 4 है, यहाँ पे 2 को अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 ज़ा 6 हो जाएगी। सो ये रेशियो गिवन है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू 2:3 का रेशियो है तो ए की वैल्यू कितनी लेंगे 2x और बी की वैल्यू क्या लेंगे 3x। ए और बी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ए के प्लेस पे 2x, बी के प्लेस पे 3x, सो 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री, 2x प्लस 3x इक्वल टू 5x इक्वल टू 90 डिग्री, 5 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो x इक्वल टू 90 अपॉन 5 मीन्स x इक्वल टू 18 डिग्री। सो x अगर 18 डिग्री है तो a कितना गिवन है 2 टाइम्स ऑफ x, मीन्स x को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और x को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आएगी। सो यहाँ पुट करेंगे a इक्वल टू 2x गिवन है, सो 2 मल्टीप्लाई विद x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 18 इक्वल टू 36 डिग्री, मीन्स जो a एंगल है दैट इक्वल टू 36 डिग्री, और एंगल B इक्वल टू 3x मीन्स 3, 18 3 ज़ा 54, मीन्स एंगल B कितना आ गया हमारे पास 54 डिग्री। अब हमें एंगल C को फाइंड आउट करना है, सो MN भी क्या है यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, तो क्या होगा B प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, B की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 54 डिग्री, तो B के प्लेस पे 54 पुट करेंगे, 54 प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, सो C इक्वल टू 180 माइनस 54 दैट इक्वल टू 126, so a equal to 36, b equal to 54 and c equal to 126, so c की वैल्यू ही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज इन फिगर 6.15 एंगल PQR इक्वल टू PRQ, देन प्रूव दैट एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक फिगर गिवन है, इसमें क्या गिवन है हमें कि PQR मीन्स दिस एंगल, ये एंगल किसके इक्वल गिवन है PRQ, मीन्स इस एंगल के इक्वल गिवन है, यानी इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या है हमें इक्वल गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल PQS मीन्स ये एंगल किसके इक्वल आएगा PRT के इक्वल आएगा, मीन्स इस एंगल के इक्वल आएगा, तो ये हमें प्रूव करना है और ये हमें ऑलरेडी गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, तो मान लीजिए कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो हमें क्या गिवन है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और ये मान लीजिए एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या हमारे पास SQRT, ये क्या हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, तो क्या होगा एंगल 3 प्लस एंगल 1 180 डिग्री का होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। इसी टाइप से एंगल 2 प्लस एंगल 4 भी क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 भी क्या होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन पे है। तो अगर इनकी राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगी, तो क्या होगा स्टूडेंट्स एंगल 3
प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। बट हमें क्या गिवन है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। सो एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4। सो इस टाइप से ईजिली हम इस क्वेश्चन को भी प्रूव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स, गिवन एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल पी क्यू एस मीन्स ये एंगल किसके इक्वल आएगा, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। कैसे प्रूफ करेंगे, सिंस एस टी इज अ स्ट्रेट लाइन, एस टी क्या है यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन है, तो क्या होगा, एंगल पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, पी एस क्यू, पी पी क्यू एस मीन्स दिस एंगल प्लस पी क्यू आर मीन्स दिस एंगल, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री का होगा। इसी टाइप से पी आर क्यू मीन्स दिस एंगल प्लस पी आर टी दिस एंगल, इनका सम भी क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। तो राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगी, लेफ्ट साइड को इक्वल पुट करेंगे, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। बट हमें क्या गिवन है, पी क्यू आर इक्वल टू पी आर टी, हमें ऑलरेडी गिवन है पी क्यू आर इक्वल टू पी आर टी के इक्वल गिवन है, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल है। तो यहाँ पे पी आर टी के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, पी क्यू आर पुट करेंगे, पी क्यू आर प्लस पी आर टी। तो यहाँ से पी क्यू आर कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास, पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। यही हमें प्रूफ करना था कि पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी हमें यहाँ पे प्रूफ करना था, जो यहाँ पे प्रूफ हो गया। ओके स्टूडेंट्स, now question number 4 is, in figure 6.16 if x plus y equal to w plus z then prove that AOB is a line। तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे x plus y मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू w प्लस z, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल गिवन है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि AOB क्या है, हमारे पास एक लाइन है। तो लाइन कब बनती है स्टूडेंट्स, लीनियर एंगल प्रॉपर्टी की हेल्प से, मीन्स लाइन के एक साइड जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री प्रूव कर दें, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव कर दें, या फिर w प्लस जेड दैट इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव करते हैं। तो दोनों तरीके से हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि ए ओ बी क्या बन जाएगी, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, कंप्लीट एंगल क्या होता है, सारे एंगल्स का सम जब हम करते हैं तो 360 डिग्री का एंगल बनता है, मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 180 डिग्री। बट हमें क्या गिवन है, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड गिवन है, तो वहाँ से वैल्यू पुट करके हम दो एंगल्स का, किन्हीं भी दो एंगल्स मीन्स y प्लस एक्स को इक्वल टू 180 प्रूफ कर दें, या फिर w प्लस जेड को 180 प्रूफ कर दें, तो वहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, जो एक एक्सियम है जिसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया था। सो देखिए स्टूडेंट्स, गिवन x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। टू प्रूव ए ओ बी क्या हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, जो हमें प्रूव करना है। टू प्रूव ए ओ बी स्ट्रेट लाइन वी कैन प्रूव, तो इसके लिए हम दो तरीके से प्रूव करते हैं, या तो हम x प्लस वाई को क्या प्रूव कर दें 180 डिग्री के, या फिर z प्लस डब्ल्यू को किसके इक्वल पुट कर दें 180 डिग्री के इक्वल प्रूव कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, जो कि हमारे पास क्या है, एक एक्सियम है, जिसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया था। और वो एक्सियम क्या है, एक्सियम है इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन नॉन कॉमन आर्म ऑफ एंगल्स फॉर्म अ लाइन। अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो नॉन कॉमन आर्म क्या होंगी, एक लाइन को फॉर्म करेंगी, मीन्स कोई भी दो एंगल्स हैं, जैसे दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री होगा, तो ये जो नॉन कॉमन आर्म होंगी इनसे क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी एक्सियम का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डायरेक्टली। एक्सियम को प्रूफ नहीं करना, ये ऑलरेडी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। सो वी नो दैट x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू मीन्स कंप्लीट रोटेट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सारे एंगल्स का सम करेंगे तो कंप्लीट एंगल बनेगा, दैट इज 360 डिग्री। सो x प्लस वाई प्लस जेड डब्ल्यू इक्वल टू 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। बट x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड हमें ऑलरेडी गिवन है, सो w प्लस जेड के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, x प्लस वाई पुट कर सकते हैं, या फिर x प्लस वाई के प्लेस पे z प्लस डब्ल्यू पुट कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से हम कर सकते हैं। सो हमने यहाँ क्या किया, x प्लस वाई के प्लेस पे w प्लस जेड के प्लेस पे x प्लस वाई को पुट करेंगे, तो यहाँ पे w प्लस जेड के प्लेस पे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई।
सो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, सो एक्स 2 टाइम है और वाई भी 2 टाइम है, इक्वल टू 360 डिग्री। सो 2x प्लस 2y इक्वल टू 360 डिग्री। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। 2 को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 360 के डिवाइड में हो जाएगा। सो 2 से यहाँ कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 0। सो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। सो जब भी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो वो क्या होते हैं, जो नॉन कॉमन आर्म होती हैं वो क्या होती है, एक लाइन को फॉर्म करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इस एक्सियम के बारे में हमने अभी डिस्कस किया था। सो हमें यही प्रूव करना था कि ए ओ बी क्या हमारे पास बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बाय यूजिंग एक्सियम 6.2। सो इस एक्सियम की हेल्प से हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो क्या होगा, नॉन कॉमन आर्म जो होंगी वो एक लाइन को फॉर्म करेंगी। यही हमें प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको एग्जाम अच्छे से क्लियर नहीं है तो आप मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो जाके देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज इन फिगर 6.17 पी ओ क्यू इज ए लाइन। तो हमें पी ओ क्यू एक लाइन गिवन है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। ओ आर क्या है, एक रे है जो पी क्यू की क्या है, परपेंडिकुलर है, मीन्स 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। देन हमें क्या गिवन है, ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। ओ पी और ओ आर के बीच में एक और रे है, दैट इज ओ एस। तो हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस मीन्स दिस एंगल किसके इक्वल प्रूफ करना है, हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस। क्यू ओ एस मीन्स दिस एंगल, इस एंगल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे पी ओ एस को, पी ओ एस मीन्स दिस एंगल माइनस दिस एंगल, उसका हाफ करेंगे, दैट इक्वल टू एंगल एस ओ आर। ये हमें प्रूफ करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है। तो मान लीजिए पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, और ओ आर क्या है, उसके ऊपर रे है। मान लीजिए ये पॉइंट ओ है, तो ओ आर क्या है, ये एक रे है जो इस लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल लेफ्ट साइड में और 90 डिग्री का ही एंगल राइट साइड में है। फर्दर हमें क्या गिवन है कि ओ एस एक और रो है यहाँ पे, ये एक और हमारे पास रे है जो इन दोनों रेज के बिल्कुल मिडल में है। तो मिडल में है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होगा, और दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या प्रूफ करना है, ये जो एंगल है दैट इज एंगल आर ओ एस किसके इक्वल हमें प्रूफ करना है कि हाफ ऑफ एंगल एस ओ क्यू मीन्स ये कंप्लीट एंगल, इस कंप्लीट एंगल में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसका हाफ कर देंगे तो हमारे पास ये एंगल बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि ये एक लाइन है, इसके ऊपर रे है जो परपेंडिकुलर है, मीन्स 90 डिग्री का एंगल लेफ्ट साइड में और 90 डिग्री का ही एंगल राइट साइड में कंस्ट्रक्ट होगा। बट एक और रे है जो इन दोनों रेज के मिडल में है, तो मिडल में है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। हमें क्या प्रूफ करना है कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल माइनस दिस एंगल, इसका अगर हाफ कर देंगे उसके इक्वल हमें ये एंगल प्रूफ करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या गिवन है कि ओ आर जो रे है परपेंडिकुलर है पी क्यू के, तो ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा और ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। जो हमने लिखा हुआ है कि एंगल आर ओ पी प्लस आर ओ क्यू इक्वल टू आर ओ क्यू, दोनों एंगल, ये एंगल इसके इक्वल होगा और दोनों इक्वल किसके होंगे, 90 डिग्री के। ओके स्टूडेंट्स, और एंगल आर ओ पी कैसे हम राइट कर सकते हैं, दिस एंगल प्लस दिस एंगल। सो ये एंगल कौन सा है, एंगल आर ओ एस प्लस पी ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एंगल आर ओ क्यू के इक्वल पुट कर सकते हैं। सो एंगल आर ओ क्यू को हम और कैसे लिख सकते हैं, अगर ये एंगल कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स, अगर हम इस एंगल में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये एंगल रिमेनिंग बचेगा। दोबारा देखिए स्टूडेंट्स,
सो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या चाहिए, ये एंगल हमें ऑलरेडी गिवन है 90 डिग्री का। तो ये एंगल, इस एंगल को हम और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हम इस एंगल में से एस ओ क्यू मीन्स इस कंप्लीट एंगल में से, इस पूरे एंगल में से अगर हम आर ओ एस मीन्स इस एंगल को कट कर दें, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, मीन्स इस पूरे एंगल में से अगर इस एंगल को हटा देंगे तो हमारे पास ये एंगल रिमेनिंग बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, हमने जस्ट यही यहाँ पे किया है कि आर ओ क्यू के प्लेस पे क्या पुट किया है, एस ओ क्यू माइनस आर ओ एस मीन्स इस एंगल में से हमने इस एंगल को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके लिखा है, दैट इक्वल टू एंगल दिस आर ओ क्यू। बस यही यहाँ पे हमने एक स्टेप एक्स्ट्रा किया है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, एंगल आर ओ एस प्लस पी ओ एस, आर ओ एस प्लस पी ओ एस इक्वल टू दिस एंगल 90 डिग्री, और इस एंगल को हमने कैसे लिखा, एस क्यू ओ एस, एस ओ क्यू लिखो या फिर क्यू ओ एस, क्यू यहाँ पे पॉइंट है, क्यू ओ एस, इस कंप्लीट एंगल में से हमने क्या किया, इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट इज आर ओ एस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट इक्वल टू आर ओ क्यू। सो नेक्स्ट हमें क्या गिवन है कि ओ एस जो है मिडल में है ओ पी और ओ आर की, तो क्या होगा, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होगा। तो यही हमने यहाँ किया है, आर ओ एस प्लस पी ओ एस, आर ओ एस प्लस पी ओ एस, ये दोनों इक्वल हैं। सो पी ओ एस के प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, आर ओ एस पुट कर सकते हैं। सो आर ओ एस प्लस आर ओ एस इक्वल टू, ये एंगल हमने सेम रखा, तो 2 टाइम्स आर ओ एस हो गया, सो 2 टाइम्स आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। सो 2 को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ हो जाएगा इन दोनों एंगल्स के डिफरेंस के। यही हमें प्रूव करना था कि एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ दिस टू एंगल्स, मीन्स एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, इसका इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और उसका हाफ कर देंगे, दैट इक्वल टू एंगल आर ओ एस हमें प्रूव करना था। सो देखा स्टूडेंट्स, काफ़ी इजी है, जस्ट हमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि ये यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन था तो ये एंगल भी 90 डिग्री का, ये एंगल भी 90 डिग्री का, जस्ट हमने पी, ये जो एंगल है क्यू ओ आर को कैसे लिखा, एंगल क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस लिखा, और सेकंड हमने क्या किया कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया। सो 2 ही प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया और ये क्वेश्चन यहाँ पे प्रूफ हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.1। इस क्वेश्चन के लिए हमें कोई फिगर नहीं गिवन है, हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके स्टेटमेंट को रीड करके फिगर को खुद से कंस्ट्रक्ट करना है। आफ्टर दैट जो भी हमसे रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन पूछा गया, उनको हमें सॉल्व करना है। सो हमें क्या गिवन है, इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री। कोई एंगल है एक्स वाई जेड जो हमें 64 डिग्री के इक्वल गिवन है। एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, एक्स वाई क्या है, कोई लाइन है जिसको आगे बढ़ाया गया है पी पॉइंट तक। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये कोई एक्स वाई लाइन है, एक्स वाई, इसको आगे बढ़ाया गया पी पॉइंट तक, तो या तो आप लेफ्ट साइड में, राइट साइड में इंक्रीज कर सकते हैं या फिर राइट साइड में। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्स वाई को आगे बढ़ा गया, या फिर आप कैसे ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं यहाँ पे x, यहाँ पे y, और यहाँ पे y से हमने क्या किया है, एक्स वाई को आगे प्रोड्यूस किया है p पॉइंट तक। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है कि प्रोड्यूस 2 पॉइंट p, ड्रॉ द फिगर फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन। इस ही इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें फिगर को ड्रॉ करना है। सो हमें क्या गिवन है, एंगल एक्स वाई और एक और पॉइंट लेना है हमें z। मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ है, ये z पॉइंट, सो ये एंगल हमें 64 डिग्री का गिवन है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, एक्स वाई प्रोड्यूस 2 पॉइंट p, ड्रॉ द फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। एंगल, ये पॉइंट क्या है, जेड वाई पी, जो हमारे पास एंगल है, एक रे है जिसका नाम क्या है, इफ रे वाई क्यू, वाई और एक और पॉइंट है हमारे पास क्यू। सो वाई क्यू एक रे है जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल एक्स वाई क्यू मीन्स ये एंगल फाइंड आउट करना है, और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, क्यू
वाई पी, इस एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना, मीन्स इस एंगल को छोड़ के हमारे पास रिमेनिंग एंगल कितने डिग्री का आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फिगर को कंस्ट्रक्ट करेंगे। फिगर हम अपनी मर्जी से कैसे भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ क्या लिया, एक्स वाई, यहाँ पे एक लाइन लिया, वाई से हमने क्या किया, पी तक हमने इस लाइन को आगे बढ़ाया, प्रोड्यूस किया। सो एक्स वाई पी हमारे पास क्या बन गई, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री का गिवन था। नेक्स्ट हमें क्या गिवन था कि ओ वाई क्यू एक रे है, जो ये एंगल जो है जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, मीन्स दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रही है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, मीन्स इस एंगल का रिफ्लेक्स, मीन्स इस एंगल को छोड़ के रिमेनिंग एंगल कितने डिग्री का बचेगा। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू मीन्स ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, जो हमें रेड लाइन में दिख रहा है, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है और रिफ्लेक्स ऑफ दिस एंगल फाइंड आउट करना है। और आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट्स फिगर को, आप ऐसे भी ले सकते हैं, यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे p। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, z पॉइंट लेंगे हम, और ये एंगल कितने की डिग्री का गिवन है, 64 डिग्री का। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, वाई क्यू, यहाँ पे एक रे है, कैसे है कि इसने इस एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट किया है, मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पी वाई क्यू इसका रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है, और एंगल एक्स वाई क्यू को मीन्स दिस एंगल को फाइंड आउट करना है। आप अपनी मर्जी से जो भी फिगर आपको सुटेबल लगे उसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमें दिख रहा है कि पी वाई एक्स क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो क्या होगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री। सो एंगल क्यू वाई पी प्लस जेड वाई क्यू प्लस एक्स वाई जेड, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री का। और ये एंगल जो है एक्स वाई जेड हमें ऑलरेडी कितने डिग्री का गिवन है, 64 डिग्री का। और ये दोनों एंगल्स क्या है, सो 64 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, 180 माइनस 64 दैट इक्वल टू 116। और हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि एंगल पी वाई क्यू मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि रे जो है ओ वाई इन दोनों एंगल्स को क्या कर रही है, इक्वल डिवाइड कर रखा है। सो हम क्या करेंगे, एंगल जेड वाई क्यू के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, एंगल पी वाई क्यू पुट करेंगे, या फिर क्यू वाई पी। सो क्यू वाई पी प्लस क्यू वाई पी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स क्यू वाई पी इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 116, 2 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, 116 बाई 2 इक्वल टू 58 डिग्री। सो एंगल क्यू वाई पी मीन्स ये एंगल कितने डिग्री का आ गया हमारे पास, 58 डिग्री का। ओके स्टूडेंट्स, सो क्यू वाई पी इक्वल टू 58 डिग्री। अब हमें क्या करना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी फाइंड आउट करना है, मीन्स इस एंगल को छोड़ के रिमेनिंग हमारे पास कितने डिग्री का एंगल है। तो क्या करेंगे, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, तो 360 में से 58 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 360 माइनस 58 दैट इक्वल टू 302 डिग्री। सो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 302 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल जेड वाई क्यू किसके इक्वल आएगा, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये एंगल 58 डिग्री का है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 58 डिग्री का। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या करना है, एक्स वाई क्यू हमें फाइंड आउट करना है। सो एक्स वाई क्यू के लिए दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो ये एंगल 58 डिग्री का है, ये एंगल 64 डिग्री का है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 122। सो एंगल एक्स वाई क्यू मीन्स दिस एंगल, ये दिस कंप्लीट एंगल इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल। सो 58 प्लस 64 इक्वल टू 122। सो एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू 122 डिग्री एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 302 डिग्री। यही दो एंगल हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने थे। ओके स्टूडेंट्स, सो मेन प्रॉपर्टी क्या है, जब भी एक स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट होगी तो क्या होगा, चाहे कितने भी एंगल एक साइड में हो, उन सब एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो मेन प्रॉपर्टी हमारे पास यही है।
जो हमारे पास एक एक्सियम भी है जिसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस कर लिया है, और लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। और दूसरे हमारे पास क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल एक्सियम जो हमारे पास है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो इक्वल होते हैं। सो मेन इन्हीं दो रिजल्ट्स का यहाँ पे यूज़ हुआ है इस कंप्लीट एक्सरसाइज में। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। हमारे अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और स्टूडेंट्स, आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।